हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। जो माहेश्वर सूत्र है यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। माहेश्वर सूत्र से आप तैयारी कर रहे हैं अगर यूपी टेट और सुपर टेट की, तो आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और 1 या 2 नंबर आपका कहीं भी जाने नहीं वाला है, आपको इसी क्लास के मिलेगा। आप जो है जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से आप एक अच्छा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और आइए, बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते कि आपका समय व्यर्थ हो, इसलिए हम आपको बुक के माध्यम से पढ़ाएं। बहुत ज़्यादा लिख के पढ़ाने का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा बस आपको बताने की जरूरत है किस तरह से क्या है। तो अगर आप बात करें माहेश्वर सूत्र की, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान माहेश्वर शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान माहेश्वर ने डमरू से उत्पन्न होने के कारण इसे जो है माहेश्वर सूत्र किया गया। हमने क्या समझा कि महर्षि पाणिनि ने जो है, जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने जो है भगवान शिव को, एक समय था भगवान शिव घोर तपस्या कर रहे थे और उस समय उन्होंने जो डमरू बजाया और डमरू की आवाज़ जो है इनको 14 बार सुनाई पड़ी महर्षि पाणिनि को, और 14 बार जो आवाज़ सुनाई पड़ी उसी से इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। इसीलिए इस सूत्र को जो है माहेश्वर सूत्र कहा गया, यानी कि शिव के नाम से जाना गया। शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र इसीलिए इसे कहा जाता है। नित्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मेरो पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धानित तुमे से शिव सूत्र जालम। यानी कि नटराज भगवान शिव ने नित्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 सूत्रों का ताना बाना नहीं था। तो 14 अगर माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो ये इस प्रकार से है। 14 माहेश्वर सूत्र: अयुर रिल्लिक योंग योच हैवरट लड़ यम गणनम छबज्ञ घटदस जब गटदस खप चटो खपय खपय सक्सर हल। तो अगर आप संस्कृत में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं संस्कृत के हर टॉपिक को आप समझ सकें, आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है आप माहेश्वर सूत्र याद करिए। इसीलिए हमने आज की क्लास में सबसे पहले जो है माहेश्वर सूत्र ही लिया है। कल की क्लास में हमने आपको वर्णों को 4 स्थान पढ़ा दिया था, लेकिन हमने आज सोचा कि प्रत्याहार आपको पढ़ाएं। लेकिन हमें ये समझ में, प्रत्याहार पढ़ाने के पहले हमें ये समझ में आ गया कि यदि आप माहेश्वर सूत्र याद नहीं कर पाएंगे, आप प्रत्याहार नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप माहेश्वर सूत्रों को लिखिए और लिखने के बाद उसे याद कीजिए। यदि आपको नहीं याद है तो आप कम से कम 5 बार अपने रफ में लिखिएगा, और 5 बार आप देख कर लिखते हैं और उसके बाद बिना देखे लिखने के प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इतना भी कठिन नहीं है। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं रहे हैं तब भी आपको कई बार लिखने और याद करने से याद हो जाएगा। तो ये है माहेश्वर सूत्र: अयुर रिल्लिंग योंग योच हैवर्ड लड़ यम गणनम छबक घटदस जब गर्दस खप जटो कपय सक्सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनेगा। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की, महर्षि पाणिनि की, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। कितनी है, 14 है। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अयुर रिल्लिक आदि 14 सूत्र, इन्हें जो है चतुर्दश सूत्र कहते हैं, इन्हें प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र, और इन्हें जो है संस्कृत वर्णमाला या इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें जो है वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र है यही संस्कृत की वर्णमाला है। तो माहेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से भी जानते हैं। एक लाइन में आप इतनी भी लिख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपका 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, जो कि परीक्षा में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है माहेश्वर सूत्रों के विषय में कुछ ज्ञातव्य तथ्य। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है और उसके बाद जो है अंतस्थ वर्ण है और यावर अला है, यानी जो अंतस्थ वर्ण यावर अला है, और उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि माहेश्वर सूत्र में पहले क्या है, स्वर, यानी कि अयुर रिल्लिक योंग यो जो 4 सूत्र हैं, 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं ये इनमें स्वर हैं। बाकी हैवरट लड़ यहाँ से लेकर हल तक के जो सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी 10 सूत्र जो हैं, 10 सूत्रों में जो बाद के जो 10 सूत्र हैं यहाँ पे जो है व्यंजन वर्ण जो है की गणना की गई है। तो आयुर रिल्लिक योम एवोच, इन्हें अच कहा जाता है।
स्वर वर्णों को जो है अच कहा जाता है, और जो व्यंजन वर्ण हैं हैवरट से लेकर के हल तक, तो इन्हें जो है हल क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्णों को हल, और जो है स्वर वर्णों को अच कहा जाता है। तो ये है माहेश्वर सूत्र। यहाँ से अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है, तो अच कहा जाता है, और व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। यहाँ से आपका 6-7 क्वेश्चन हमने आपको बताया, इस तरह क्वेश्चन आपको इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। और इसके बाद है प्रत्याहार बनाने में इसंज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्याहार बनाने में इसंज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इसंज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। जैसे कि अज प्रत्याहार अयुर डिलिक योंग योज इन 4 सूत्रों से बना है। यहाँ अयुर के आ से लेकर योज के च के बीच आने वाले सभी वर्ण अज प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु र क ङ और च ये 4 इसंज्ञक वर्ण अज प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो प्रत्याहार बनाने में इसंज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जा सकती है। इसंज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे कि हमने आपको सूत्र लिखा आयुड रिलिक एओंग ए आउच, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे आप इसंज्ञक वर्ण समझेंगे और ये समझाएंगे प्रत्याहार किससे बनता है। प्रत्याहार अगली क्लास में आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, या कि यहाँ पे दिया गया है किस तरह प्रत्याहार जो है बनते हैं। तो अयुर डिलिक एवं और एवज ये है हमारे माहेश्वर सूत्र। तो आज प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो हमारा जो ये ड़ है, ड़ क ङ छ, इन्हें जो है इसंज्ञक वर्ण कहा जाएगा, ड़ क ङ और च। यानी कि जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का हर माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, इन्हें जो है इसंज्ञक वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाए, इसंज्ञक वर्ण कहा जाएगा। और जो इसंज्ञक वर्ण होता है इसका जो है हलंत्यम यानी कि हलंत्यम सूत्र से जो है हलंत्यम यानी कि इसे जो है हलंत्यम उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इस संज्ञा हो जाती है। तो ये जो आप अगर ये देखेंगे कि अंतिम हल की जो है किस तरह से जो है इस संज्ञा होती है, तो इसंज्ञक वर्ण किस तरह से इसका लोप होता है। तस्य लोपा एक सूत्र होता है, एक सूत्र है तस्य लोपा है। तस्य लोपा इस सूत्र से जो है अंतिम जो इसंज्ञक वर्ण हैं, जो अंतिम व्यंजन वर्ण हैं माहेश्वर सूत्र के, इनकी इस संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा होने के बाद ये तस्य लोपा सूत्र से इनका जो है लोप हो जाता है। इसलिए इनकी जो गणना है प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। तो जैसे कि आप को यहाँ से जो है अज प्रत्याहार पूछा गया है, तो आप लिखेंगे आ ई उ, इसके बाद री ली ए ओ ए औ, ये जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। यहाँ पे जो हर माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण है इसकी गणना आप जो है प्रत्याहार बनाने में नहीं करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्याहार बनाने में इसंज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन वर्णों की को गिना नहीं जाता है। जैसे कि जब आप प्रत्याहार बना रहे हैं तो आप इसको पूरा लिखेंगे, लेकिन जब आप प्रत्याहारों की गणना करेंगे कि किस इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे जो है इसंज्ञक वर्णों की गणना नहीं की जाएगी। तो आइए और अगला देखते हैं यहाँ पे क्या और इम्पोर्टेंट बन सकता है। माहेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र हैवरट में हा वर्ण लिया गया है तथा 14वें सूत्र में हल में भी हा वर्ण है। तो यहाँ के क्या सूत्र बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की गणना कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो हा क्या है, 2 बार आया हुआ है। हा एक वर्ण है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार की जिसकी गणना की गई। इसे आप हकार भी संस्कृत की भाषा में कह सकते हैं, हा को हकार भी। तो माहेश्वर सूत्र में हा वर्ण जो है 2 बार आया हुआ है। पहला तो हा आया है आपका हैवरट में, हैवरट यहाँ पे 1 बार हा आया है, और 1 बार हल में भी हा आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह 1-2 बार आया भी है परीक्षा में कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है।
तो हा वर्ड की जो है पुनरावृत्ति माहेश्वर सूत्र में हुई है। तो इस तरह से आप जो है, आइए थोड़ा सा और देखते हैं इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो हलंत्यम, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या है? तस्य लोप। और जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप सूत्र से उसका जो है लोप हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हलंत्यम में उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा हो जाती है। तो आप पूछें कि उपदेश क्या है? तो पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ जिसे किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आई और दिल्ली आज जो 14 सूत्र हैं इन्हें महर्षि पाणिनि ने महेश्वर की डमरू की ध्वनि से प्रथम उच्चारण किया, अतः ये जो है माहेश्वर सूत्र कहलाएं। तो ये रहा जो है माहेश्वर सूत्र का टॉपिक। माहेश्वर सूत्र में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे कि इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो हलंत्यम। इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र आप इसको नोट कर सकेंगे। इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम, ये इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या है? तस्य लोपः। क्योंकि यूपी टेट की जो परीक्षा जो होती है वहाँ पे जो है 1 लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछेगा नहीं। आपसे पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्र कितनी संख्या है? 14 है। माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जानते हैं? तो माहेश्वर सूत्र को चतुर्दश सूत्र किन नामों से जानते हैं? चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण माहेश्वर सूत्र और जो है वर्ण समन्वय सूत्र, इतने नामों से माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। ये माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है आपसे पूछेगा, कितनी है? 14 है। और इसके बाद जो है माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने। किसने? महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। तो ये रहा टॉपिक आपका माहेश्वर सूत्र। बहुत ज़्यादा समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत कम टाइम में हम आपको एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करते चल रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि यदि माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आने वाला है। इसके बाद आपका टॉपिक है प्रत्याहार, जो आपकी कल की क्लास में हम आपको प्रत्याहार आपको पढ़ाएंगे, प्रत्याहार किस तरह से बनता है। और आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि माहेश्वर सूत्र, तो जो भी लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं, यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी नहीं रहे, आपको माहेश्वर सूत्र नहीं याद है, तो आज की क्लास देखने के बाद सबसे पहले आप जो है सभी माहेश्वर सूत्र को याद कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में आप प्रत्याहार तभी समझ पाएंगे जब आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाएगा। तो आज का आपको क्या करना है? माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। तो माहेश्वर सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ लिया, और माहेश्वर सूत्र से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।